सो हेलो एवरीवन। हम बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और अभी उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझा था कि जितने भी इंसान होते हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। उन एक्टिविटीज़ को हम दो पार्ट में बांटते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। आपके सामने टेबल फॉर्म में आज मैं डिफरेंस लेके आई हूँ इन दोनों का। तो चलिए एक एक करके इनको एक बार रिवाइज एंड क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट इज मोटिव। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो मोटिव होता है ना, वो बेसिकली पैसा कमाने के लिए होता है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ के लिए होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेसिकली पर्पस होता है सोशल एंड द साइकोलॉजिकल मोटिव, यानी कि दिमाग के सेटिस्फेक्शन के लिए, फिर समाज को दिखाने के लिए। एक्सपेक्टेशंस सेकंड पॉइंट है। एक्सपेक्टेशन हमारा यही होता है कि इससे पैसा मिलेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है रुपया आएगा हमारे पास में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसों की हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। थर्ड इज पर्पस। पर्पस क्या होता है? वही क्रिएशन ऑफ वेल्थ। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, यानी कि दिमागी तौर पे आप संतुष्ट रहें। फोर्थ नंबर पे डिफरेंस हम आउटकम का देखेंगे। हमारे जो आउटकम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, वो कोई भी सामान प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उस पे हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। कोई भी इंसान भाई रात को चैन की नींद से सो सकता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करके। उसके बाद एग्जाम्पल्स मैंने आपको कल भी दिए थे और मैं आज भी बता रही हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं जिसको तीन पार्ट में बांटा जाता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी। आप अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हो, आप धर्म के लिए कुछ कर रहे हो, आप दान दक्षिणा दे रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, आप देश के लिए कुछ कर रहे हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंस। अब हमें जो अगला पार्ट पढ़ना है वो हमारा बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन होगी। हमने अभी देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिजनेस का कंसेप्ट हमने कल भी पढ़ा था कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बेसिकली, और इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब हम एक बार बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में ही डिफरेंस देख लेते हैं। इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट में बांटी जाती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। आपके सामने ये चार्ट है और इस चार्ट के अकॉर्डिंगली हम इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप सब इन टर्म्स को कहीं ना कहीं पहचानते हैं। बिजनेस का मतलब होता है कि कोई इंसान अपना कोई स्टार्टअप खोल रहा है, अपनी कोई चीज़ बना रहा है और उसको बेच रहा है, वो क्या होती है? बिजनेस होती है। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का सिंपल सा वर्ड है कि आप किसी चीज़ में प्रोफिशिएंट हो रहे हो, आप किसी चीज़ में अव्वल दर्जे के बन रहे हैं, आपको स्किल एंड ट्रेनिंग सिखाई जाती है। आपका प्रोफेशन, जैसे लॉयर, लॉयर क्या होते हैं? प्रोफेशन। लॉयर भी क्या प्रोफेशन है? सीए प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप किसी दूसरे के अंडर काम कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो बिकॉज ऑफ सैलरी। ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में। अब देखते हैं मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस का टोटल जो डिसीजन होता है बनने का, वो उस बंदे के ऊपर होता है जो उस बिजनेस को चलाएगा, जो उस बिजनेस को मैनेज करेगा। प्रोफेशन जो होता है, प्रोफेशन में मेनली एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जिससे हमें सर्टिफिकेट मिलती है कि हमने इतने साल इसमें प्रैक्टिस की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। ब्यूटी पार्लर अगर कोई खोलता है तो उसकी भी उसके पास सर्टिफिकेट सॉरी सर्टिफिकेट होती है जो कि प्रमाण देता है कि उसने ये कोर्स यहाँ से किया है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी कि इसमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और एक सर्विस एग्रीमेंट दिया जाता है कि आज से आप यहाँ पे काम करेंगे। नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस जो होता है इसमें गुड्स, गुड्स मतलब होता है सामान, सर्विसेज मतलब होती है सेवाएं, ये लोगों को दी जाती है। प्रोफेशन में आपने जो सीखा है, आप जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज आपको हासिल हासिल है, आप वो चीज़ लोगों को देते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आप अपना काम करते हैं, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम करेंगे, ठीक है। थर्ड इज क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए आपको कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है। प्रोफेशन में हाँ, क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीए बनते हैं तो आपको बहुत तरह के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी होता है क्वालिफिकेशन। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन ज़रूरी है और ट्रेनिंग भी ज़रूरी है।
आफ्टर दैट रिवॉर्ड रिटर्न। भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। प्रोफेशन, अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप डॉक्टर हैं, तो आप उसके बदले में क्या लेते हो? फीस लेते हो। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, आप सैलरी लेते हो। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो हर महीने सैलरी आती है, आप सैलरी के लिए काम करते हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। प्रोफेशन में आपको थोड़ा बहुत चाहिए होता है और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको वहाँ जाके काम करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है बस। रिस्क, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इरेगुलर होता है, अनसर्टेन होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रोफेशन में रेगुलर ही होती है फीस हमारी, कुछ थोड़ा बहुत रिस्क होता है। और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है, फिक्स्ड और रेगुलर सैलरी आपको मिलती है हर महीने। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आप अपनी जॉब जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बिजनेस आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रोफेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है जो सिर्फ आपके पास है। आप अपने बेटे को नहीं बिठा सकते हो डॉक्टर बना के कि जब बैठ जाओ कोई पेशेंट आए तो देख लो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी आप किसी और को पास ऑन नहीं कर सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन कोई होती है। बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, प्रोफेशन में होती है और एम्प्लॉयमेंट में भी होती है। एग्जाम्पल है बिजनेस का कोई दुकान, फैक्ट्री। प्रोफेशन का एग्जाम्पल है लीगल मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और एम्प्लॉयमेंट का है कि आप कहीं बैंक वगैरह में काम कर रहे हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो वो एम्प्लॉयमेंट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। मैंने बहुत छोटे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। एन्जॉय द वीडियोस, आगे भी वीडियोस आएंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।